की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। चित्रकूट और प्रयाग के मध्य में एक गांव था, बड़ा ही सुंदर गांव। उस गांव का नाम था राजापुर। उसी राजापुर गांव में सरयू पारीण गोत्रीय ब्राह्मण आत्माराम जी और उनकी धर्मपत्नी हुलसी देवी निवास करते थे। उनके कोई संतान नहीं, बड़े दुखी। उन्होंने प्रयाग में जाकर के भगवान का भजन किया, तप किया, भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, हमारे यहाँ कोई सुंदर सुशील बालक का जन्म हो। आज भगवान ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। आज महाराज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्राकट हो गया है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज सभी गांव वालों को मालूम पड़ा, सभी आनंदित, सभी प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन एक विशेष बात, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, लेकिन जब महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, आज जन्म होते ही वो हंसने लगे हैं। मुंह से क्या बोल रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं श्री राम श्री राम श्री राम। कबीरा जब हम पैदा भय, जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख में 32 दांत। जब गांव वालों को मालूम पड़ा, विद्वानों को मालूम पड़ा, तो उन विद्वानों ने बताया कि महाराज, ये जो आपका पुत्र है ना, इसके लक्षण ठीक नहीं लगते, ये तुम्हारे लिए भारी रहेगा। अब तो महाराज बधाई देने के लिए कोई नहीं जाए। मन में विचार करें, यदि हम बधाई देने जाएंगे तो उसकी छाया हमको भी छू जाएगी, हमारे ऊपर पड़ेगी। आज महाराज सप्तमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ है। संध्या कालीन वेला में कोई बधाई देने के लिए नहीं आया। आज उनकी जो माता है हुलसी देवी, माता हुलसी देवी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। 10वीं तिथि की रात्रि को उनके घर पर काम करने वाली एक दासी, जिनका नाम था चुनिया दासी, आज चुनिया दासी को बुलाया है। बहन देखो, आज मैं तुमको अनमोल रतन सौंप रही हूं। ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य होगा कि तुम इस बच्चे का पालन पोषण कर लेना, क्योंकि अब मेरे प्राण ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। बहन एक काम करना, इस बच्चे का लालन पालन तुम कर लेना। आज गोस्वामी तुलसीदास जी को चुनिया दासी को सौंप दिया है। चुनिया दासी उस बच्चे को लेकर के, गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के अपने गांव हरिपुर पहुंच गई थी। अपनी सास को बताया। चुनिया दासी के भी कोई संतान नहीं थी। आज सास ने कह दिया
देखो बेटी, कोई बात नहीं है, तुम इस बच्चे का लालन पालन कर लो, इसको पाल लो। 10वीं की रात्रि को चुनिया दासी गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के अपने गांव पहुंची, घर पहुंची। तभी से माता हुलसी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी है। आज माता हुलसी की जब तबीयत बिगड़ी है तो एकादशी की प्रातःकाल बेला में सूर्य निकलते निकलते आज माता ने अपने शरीर को त्याग दिया है। आज गांव वाले कहने लगे कि देखो, ये बच्चा अशुभ था, अपनी मां को खा गया, अच्छा हुआ इसको यहां से निकाल दिया। आज महाराज चुनिया दासी उस बच्चे का लालन पालन करने लगी है। 5 वर्ष 5 महीने तक चुनिया दासी ने उस बच्चे का, गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किया है। भगवान की लीला बड़ी अलग होती है महाराज। 5 वर्ष 5 महीने की जब गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, आज उस चुनिया दासी का भी देहांत हो गया। गांव वालों ने कहा चुनिया की सास से, अरे देखो, ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा ही कलंकित है, ये बच्चा अनिष्ट है, जीते जी अपनी मां को खा गया और आज तुम्हारी चुनिया को भी खा गया। आज चुनिया की सास ने गोस्वामी तुलसीदास जी को घर से बाहर निकाल दिया है। आज गोस्वामी जी भूखे प्यासे दर दर भटक रहे हैं। दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं खाने को देता है, ना ही जल पीने को देता है। विचार करते हैं, कौन भीख डारे इसे को जाके डिंग जाए, होवे मां अनिष्ट यदि छाया हूं छू जाए। अरे इस ऐसे बालक के पास जाने से ऐसा ना हो कहीं हमारा भी अनिष्ट हो जाए, इसलिए गोस्वामी जी के पास कोई नहीं जा रहा है। कोई खाने को, कोई पीने को, कोई वस्तु नहीं दे रहा है महाराज। आज रोते रोते गोस्वामी जी कहने लगे, देखो अब मुझे किसी के पास नहीं जाना है, अब मुझे एक ही जगह जाना है। वो कौन सी जगह है महाराज? जग से ठुकराया हुआ सब से हो निराश। इस जग ने, इस संसार वालों ने मुझे ठुकरा दिया है, इनसे मैं दूर चला जाऊंगा। जग से ठुकराया हुआ सबसे हो निराश, बालक ने निश्चय किया चलूं प्रभु के पास। आज गोस्वामी जी ने निश्चय कर लिया है कि आज मैं भगवान के द्वारे पर जाऊंगा। जो सबको देने वाले हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। हरि मंदिर तिहि जाय के प्रभु पद ध्यान लगाए। हरि मंदिर तिहि जाय के प्रभु पद ध्यान लगाए। विनती करुण पुकार के राम ही रयो निभाए। आज गोस्वामी जी राम जी का ध्यान कर रहे हैं, राम जी का कीर्तन कर रहे हैं, राम जी का भजन कर रहे हैं। आज जब ये पुकार भगवान भोलेनाथ ने सुनी, माता पार्वती से कहने लगी, देवी तुम जानती हो धरा धाम पर एक बालक भूख और प्यास से तड़प रहा है। देवी तुम तो अन्नपूर्णा हो, जाकर के उस बच्चे का पालन पोषण करो, उसके उदर की पूर्ति करो। आज माता पार्वती ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप बनाया है।
वृद्ध ब्राह्मणी का रूप बना करके हाथ में सोने का कटोरा और उस कटोरे में खीर लेकर के आज हरिपुर गांव में पहुंच गई। देखा है मंदिर की सीढ़ियों पर वो बालक भगवान का भजन कर रहा है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज माता पार्वती ने उस बच्चे को आवाज दी, अरे बेटा। जब उस बच्चे के कान में, गोस्वामी जी के कान में बेटा शब्द पड़ा, आज खिलखिलाकर प्रसन्न मन से देखने लगे, मुझे बेटा कहकर के किसने पुकारा है। आज ऐसा प्रतीत हुआ कि आज मेरी माँ जीवित होकर के मेरे पास खड़ी हुई है। आज गोस्वामी जी ने देखा है सामने एक वृद्ध माता खड़ी हुई है, प्रणाम किया, बेटा तुमको भूख लगी हुई है? हाँ माँ, हमको भूख लग रही है, हमने कई दिन से कुछ खाया नहीं है। आज गोस्वामी जी को माता पार्वती ने अपने हाथों से खीर खिलाई है, जल पिलाया है। आज माता चलने को तैयार हुई तो गोस्वामी जी कहने लगे, मैया तुम जा रही हो, मुझे कल कौन खिलाएगा? बेटा चिंता ना करें, तुम इसी स्थान पर, इसी मंदिर पर रहना, मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आऊंगी। आज माता प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाने की सामग्री लेकर के आए, गोस्वामी जी को अपने हाथों से खिला करके जाए। धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो गए। अब गांव वालों में चर्चा हुई कि देखो एक आत्मा राम का लड़का था, चुनिया दासी की सास ने उसको घर से निकाल दिया। दरवाजे दरवाजे जाकर के वो भीख मांगा करता था, लेकिन अब आजकल वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? मालूम पड़ा, गांव वालों ने बताया, एक वृद्ध बुढ़िया आती है, उसको खाना दे करके चली जाती है। आज महाराज गांव में पंचायत हुई है, गांव में पंचायत हुई। गांव वालों ने कहा कि देखो बाहर की स्त्री आकर हमारे गांव के बच्चे को खाना खिला करके जाए, ये हमारे गांव की बदनामी है। लेकिन मेरे भाइयों, इन दुष्टों को ये नहीं पता कि हमारे गांव का बच्चा गांव में भूखा रह रहा है, जब गांव की बदनामी नहीं है। बाहर से कोई उस बच्चे को आकर के खिलाए तो बदनामी है। आज माता पार्वती को पकड़ने के लिए एक स्त्री का चयनित कर दिया, स्त्री को पहरे पर बैठा दिया है कि वो बुढ़िया आए तो उसको पकड़ लेना। माता पार्वती आई, माता पार्वती को पकड़ना चाहा। माता पार्वती छुप छुपा करके गोस्वामी जी को भोजन करा करके निकल गई। भगवान भोलेनाथ से कहा, स्वामी अब उस बच्चे का लालन पालन करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, क्योंकि गांव वाले पहरा दे रहे हैं। आज रात्रि में भोले बाबा ने, संत है नर हरियानंद जी महाराज, उनको स्वप्न में आदेश दिया, हरिपुर गांव में एक बच्चा रहता है, उस बच्चे को तुम ले आओ, उसे संत सानिध्य में रखो, उसे राम कथा, राम चर्चा सुनाओ, आगे जाके वो राम के चरित्रों को लिखेगा। आज हरि नरियानंद जी महाराज प्रातः काल जगे हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या बंधन किया। संध्या बंधन करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ के वचनों को सुरोधार्य करके झोली को उठा लिया है और उसी गांव में पहुंच गए हैं जहां गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आज गोस्वामी जी ने उस संत को देखा है, प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा, बाबा तुम कहां से आए हो? आज बता दिया है कि मुझे भोलेनाथ का आदेश हुआ है, तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ बाबा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कई दिन से भूखा हूँ। पहले एक वृद्ध माता आती थी, वो मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे जाती थी, लेकिन अब कई दिन से आ नहीं रही हैं, मुझे आप अपने साथ ले चलो।
आज श्री नर हरियानंद जी कहने लगे, अरे बेटा, जानते हो जो तुमको खाना खिलाने के लिए माता आती थी वो कौन थी? कौन थी? वो बुढ़िया माँ कोई और न थी, जग जननी अन्नपूर्णा भवानी। शिव की संकित पधारी यहाँ, खिला गई अन्न पिला गई पानी। अब मोहि पठायो सदा शिव ने, कृपा तुम्हारे हित चिंतक जानी। अब सोच बिहाय चलो संग धाय, सहा करूं तुमरे सुख मानी। अरे बेटा, वो साक्षात अन्नपूर्णा भवानी माता पार्वती थी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। आज भगवान शंकर ने मुझको भेजा है, मैं तुमको अपने साथ ले चलूंगा। आज गोस्वामी जी को श्री नर हरियानंद जी अपने साथ ले गए हैं। 1561 में अयोध्या लेकर आए। लगभग 7 वर्ष की आयु है। यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतैर्हैत सहजम पुरुषात्, आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। नर हरियानंद जी कहने लगे, देखो बेटा, अभी तुम्हारा नामकरण संस्कार नहीं हुआ। राम बोला तो गांव वाले वैसे ही बोलते हैं। आज मैं तुम्हारा नाम रखता हूं, बताओ तुम्हारा क्या नाम रखूं? आज गोस्वामी जी कहने लगे, भगवान, मैं तो आपका दास हूं, जो आप नाम मुझे दोगे वही शिरोधार्य है। आज स्वामी नर हरियानंद जी मन में विचार करने लगे। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी। जब बिना तुलसी के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं तो महाराज हम जीवों को कैसे करेंगे? इसलिए बेटा, मैं आज से तुम्हारा नाम तुलसीदास रखता हूं। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय। आज तुलसीदास नाम रख दिया है। प्रत्येक वैष्णव भक्त के गले में कंठी होनी चाहिए। आज महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के 10 वर्ष अयोध्या जी में रहे, 5 वर्ष सोरो क्षेत्र में रहे। यहाँ पर राम चर्चा हुई, राम कथा सुनाई। आगे किसी पर्व पर काशी जी में पहुंच गए। वहां परम श्रद्धे श्री रामानंदाचार्य जी से भेंट हुई। श्री रामानंदाचार्य जी से जब भेंट हुई तो वहां उनसे मिलने के लिए शेष सनातन जी महाराज आए। शेष सनातन जी महाराज और नर हरियानंद जी महाराज, ये दोनों आपस में मित्र थे। इनमें चर्चा हुई। आज जब ये दोनों मित्र, दोनों संत आपस में चर्चा करते और गोस्वामी जी बैठ करके तुलसीदास जी उस चर्चा को सुनते, तो एक दिन शेष सनातन जी महाराज ने पूछा, अरे बच्चा, हम जो आपस में चर्चा करते हैं क्या तुमको कुछ समझ में आता है? आज कह दिया, देखो मैं समझने का प्रयास करता हूं। अच्छा बताओ तुम क्या समझे हो? पहले दिन से लेकर के लास्ट तक जो भी चर्चा उन दोनों संतों में हुई, गोस्वामी जी ने त्यों की त्यों सुना दी। आज से सनातन जी महाराज कहने लगे, ऐसा तो नहीं, ये बच्चा रटंत तोता हो। पूछा, इसका क्या भाव है? आज गोस्वामी जी कहने लगे, ये जो जीव है ना,
ये ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन माया के वशीभूत होकर के जीव अपने स्वरूप को भूल गया है कि मैं कौन हूं और किस लिए इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर आया हूं। ईश्वर को अंश जीव सतचित आनंद रूप, माया बस होय के स्वरूप को ही बिसर गयो। काल कर्म गुण स्वभाव डोरी में बंधो आयो, निज को देह मान मोह में बिसर गयो। काम क्रोध लोभ की कुसंगत में जो जो पर्यो, त्यों त्यों निज प्रभु ते दूर बिसर गयो। बिगड़ी बन जाए पाए नारायण प्रीत से, सत्य गुरु कृपा ते सत्संगत से पार गयो। अब तक जीव ने अपना सब कुछ बिगाड़ा है। बिगाड़ी तो बहुत है, लेकिन जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे, संत के सानिध्य में नहीं आएंगे, ये बिगड़ा हुआ समय सुधर नहीं सकता। इसलिए संत सानिध्य में आए। आज शेष सनातन जी ने कहा, अरे मित्र देखो, ये जो अनमोल रतन आपके पास है, इसे आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा पात्र नहीं मिला जो मेरे अंदर, जो मुझ पर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को उस पात्र में मैं डाल दूं। आज मुझे ये बच्चा सुपात्र लगता है, इस बच्चे को मुझे दे दो। आज महाराज शेष सनातन जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी को ले गए। शेष सनातन जी के पास जितनी भी विद्या थी, सारी की सारी विद्या गोस्वामी जी को सौंप दी। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, आज महाराज समय व्यतीत हुआ, एक दिन शेष सनातन जी का शरीर पूरा हो गया। गोस्वामी जी ने अंत्येष्टि क्रिया की। अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात मन में विचार आया, अब मुझे अपने दीक्षा गुरु के पास जाना चाहिए। श्री नर हरियानंद जी महाराज जब नर हरियानंद जी के दर्शन के लिए पहुंचे तो मालूम पड़ा कि उनका भी शरीर पूरा हो गया है। बड़ा कष्ट हुआ। शिक्षा गुरु भी चले गए, दीक्षा गुरु भी चले गए। मन में विचार आया, अब मैं अपनी जन्मभूमि चलना चाहता हूं। आज गोस्वामी जी राजापुर गांव में आए हैं। गांव वालों ने देखा, सभी ने प्रणाम किया। मन में विचार किया कि विद्वान ब्राह्मण हैं, इनको प्रणाम करो। सभी ने प्रणाम किया है, लेकिन गोस्वामी जी कहने लगे, भैया तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैं वही आत्मा राम जी का लड़का हूं। राम बोला, जो तुमने मुझको ठुकरा दिया, दरवाजे दरवाजे पर भीख मंगवाई, लेकिन वो तो मेरे भोलेनाथ जगत जननी माँ पार्वती ने मुझे प्रसाद खिलाया, प्रसाद मुझको खिलाया है। लेकिन मेरा घर कहाँ है, मुझे अपने घर के बारे में बताओ। गांव वालों ने कहा कि देखो, अब तुम्हारा घर परिवार कुछ नहीं रहा। तुम्हारे जन्म के 3 दिन पश्चात तुम्हारी माता का देहांत हो गया। जब चुनिया दासी तुमको ले गई, चुनिया दासी का भी देहांत हो गया। उस गांव से खबर आई कि तुम्हारा बच्चा दर दर डोल रहा है, तुम्हारे पिताजी ने तुमको ठुकरा दिया। तभी एक संत आया, संत ने श्राप दिया कि भगवत स्वरूप बच्चे को तुम ठुकरा रहे हो, तुम्हारा घर परिवार नष्ट हो जाएगा। 10 वर्ष के भीतर सब कुछ नष्ट हो गया, घर परिवार सब कुछ खत्म। ये तुम्हारा घर है, ये खंडर के रूप में बदल गया है। गोस्वामी चलने को तैयार हुए, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। गांव वालों ने रोक लिया, हम सारी व्यवस्था तुम्हारी कर देंगे, तुम गांव में यहीं रहो, हमें क्षमा कर दो। गोस्वामी जी कहने लगे, हमें तो राम चर्चा करनी है, हमें तो कहीं भी रख लीजिए।
आज महाराज राम कथा के लिए गोस्वामी जी नदी के किनारे पर पहुंच गए हैं। हमें तो सत्संग करना है। यमुना नदी के किनारे पर भगवान की कथा को आरंभ कर दिया है। यमुना जी के दूसरे पार पल्ली पार एक गांव है जिसका नाम है तारीपतो गांव। उस तारीपतो गांव में एक भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण है। उनकी कन्या का नाम है रत्नावली। एक बार वो यमुना स्नान करने के लिए आए। आज पंडित जी को गोस्वामी तुलसीदास जी को कथा कहते हुए देखा है तो भाव विभोर होकर उनसे पूछने लगे, पंडित जी आपका विवाह हो गया? नहीं हुआ। तो हम अपनी कन्या से आपका विवाह कर दें। गोस्वामी जी ने मना कर दिया। आज उन पंडित जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि मेरी कन्या के योग्य वर हैं, हे भोलेनाथ मेरी कन्या का विवाह इन्हीं से हो जाए। आज रात्रि को गोस्वामी जी को स्वप्न दिया है भोलेनाथ ने कि बेटा तुम रत्नावली से विवाह कर लो। इधर रत्नावली के जो पिताजी हैं, जो भाई हैं, उनको स्वप्न दे दिया कि तुम गोस्वामी जी के पास जाओ, वो विवाह कर लेंगे। आज महाराज संवत 1583 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह हो गया है। उनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। वो नाम की रत्नावली नहीं, वास्तविक रत्नावली थी। जिस दिन से उनका विवाह हुआ है गोस्वामी जी अपनी पत्नी पर इतने आसक्त हो गए कि वो एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकले, बिना अपनी पत्नी को देखे एक पल नहीं रह पाए। एक दिन पास के गांव से निमंत्रण आया, जाना मजबूर है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अपनी पत्नी से कहा, देखो देवी मैं शाम तक लौट करके आ जाऊंगा, तुम चिंता ना करना। 5 वर्ष आज गोस्वामी जी के विवाह को हो गए हैं। एक भी बार गोस्वामी जी की पत्नी रत्नावली अपने मायके नहीं गई है। आज रत्नावली की जो माँ है ना, उस माँ को शारीरिक पीड़ा सताने लगी है। बेटी की याद आई। आज बेटी से मिलने के लिए तड़प रही है, अंतिम समय चल रहा है। आज रत्नावली का भाई आया है। अपनी बहन से कहा, बहन माताजी के प्राण संकट में है, तुम घर चलो। रत्नावली ने कहा, देखो भैया मेरे पति यहाँ है नहीं है, बिना पति के पूछे मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। देखो बहन, यदि तुम घर से बाहर नहीं चलोगी तो माता के प्राण संकट में, माता का शरीर पूरा हो जाएगा, वो तड़प रही हैं, उनकी आत्मा भटकेंगी। कोई बात नहीं, मैं शाम को तुमको वापस घर छोड़ जाऊंगा। आज रत्नावली ने एक पत्र लिख दिया है कि मेरा भाई आया है, मेरी माताजी के प्राण संकट में हैं, हे नाथ आप चिंता ना करना, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। गोस्वामी जी के लिए पत्र लिख गई हैं, पड़ोस में कह गई हैं, पंडित जी आए तो उनसे कह देना शाम तक रत्नावली आ जाएगी। आज महाराज गोस्वामी जी बरखान गांव से आए हैं, घर देखा है, घर खाली है। आवाज लगाई, रत्नावली, अरे वो रत्नावली। रत्नावली घर में नहीं थी। चारों तरफ देखा है, जब पत्र पर निगाह पहुंची है, पत्र को पढ़ा है, विचार किया कोई बात नहीं, शाम तक आ जाएगी। शाम हो गई लेकिन रत्नावली नहीं आई। महाराज मन में विचार किया, कोई बात नहीं, आने में थोड़ी देर हो गई होगी, मैं कुछ खाना खा लेता हूं।
खाना खाने के लिए बैठे, लेकिन महाराज खाना मुंह में नहीं चल रहा है। जब रत्नावली अपने घर से चलने को तैयार हुई, तभी मूसलाधार बारिश होने लगी है। आंधी तूफान तेज बारिश। रत्नावली की भाई ने कहा, देखो बहन, मैं सुबह होते ही तुमको छोड़ आऊंगा, रात्रि में जाना ठीक नहीं है। लेकिन इधर गोस्वामी जी व्याकुल हो रहे हैं। रत्ना घर से क्या गई, ले गई मन का चैन, रत्ना को देखे बिना मानत नहीं मन नैन। भूख नींद दोनों गई और हृदय अकुलात, सुनो सो घर छोड़ के भाजो आधी रात। आज रत्नावली को नहीं देखा है, भूख प्यास सब कुछ चली गई है, बिना रत्नावली के एक पल नहीं रह पाया है। मूसलाधार बारिश पड़ रही है, यमुना जी भरभंडार चल रही है। आज रत्नावली की याद में आधी रात को ही घर से निकल पड़े हैं। यमुना जी के किनारे पहुंचे, देखा है यमुना भरभंडार चल रही है, पल्ली पार कैसे जाएं, लेकिन अपनी रत्नावली की याद में यमुना में कूद गए हैं। तभी नदी में एक लाश बहती, पार्थिव शरीर लाश बहती हुई आ रही थी। उसने सोचा ये नाव है, उस लाश पर बैठ करके पल्ली पार पहुंच गए हैं। घर के नजदीक पहुंचे, आधी रात हो रही है, सभी गांव वाले सभी घर वाले सो रहे हैं। देखा है गोस्वामी जी ने घर का दरवाजा बंद है, लेकिन ऊपर की दूसरी मंजिल का एक झरोका खुला हुआ है। उस झरोके में से जब गोस्वामी जी ने देखा कि रत्नावली ने मेरी याद में, मेरे इंतजार में ये दरवाजा खोल रखा है, मैं इसी से ऊपर चढ़ जाऊंगा। जब ऊपर चढ़ने को तैयार हुए, देखा एक रस्सी लटकी हुई है। वो रस्सी नहीं, वो सर्प यानी कि सांप है। आज महाराज उस सांप को पकड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ऊपर चढ़ गए हैं, झरोके से अंदर पहुंच गए हैं, आवाज लगाई है। रत्नावली जागी है। रत्नावली ने देखा, धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारे इस पांडित कर्म पर, धिक्कार है इस तुम्हारे ज्ञान पर, जो आधी रात को तुम भगे चले आए। हाड़ मास की देह मम वामे इतनी प्रीत, कि जो आदि होती राम प्रत अवश्य कटत भव पीर। अरे धिक्कार है तुम्हारे इस ज्ञान पर, जो इस हाड़ मास के शरीर के पीछे तुम आधी रात को घर से भाग करके मेरे पास आ गए हो, मुझ पर आसक्त इतने हो। अरे जितने मुझ पर आसक्त हो, उससे आधे यदि तुम भगवान के प्रति ध्यान लगाते तो आज भव सागर से तर जाते। रत्नावली बोले जा रही है, गोस्वामी जी सुनते जा रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि सोते हुए गोस्वामी जी को आज रत्नावली जगा रही है। आज गोस्वामी जी बोले, रत्नावली, रत्नावली सचमुच तुम्हारे अद्भुत वचन रटन से, श्रुत शास्त्र सम्मत और सरमत शास्त्र सदगुर मटन से, मुझको बचाया पतन से, भूलू न कभी उपकार तेरा। आज याद है मैं रखूंगा हृदय से जतन से। ऐसा कह करके आज तुमने मुझे जगा दिया है, ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज गोस्वामी जी चल पड़े हैं। आज जैसे गोस्वामी जी घर से निकले हैं, आज रत्नावली रोने लगी। हा प्राणनाथ चले गए, ना जाने क्या क्या कह गई, मत लोग लाद समाज की धारा प्रभर में भे गई। तब धीरता गंभीरता
कटु वचन मेरे सह गए, तुम तो चले पर मारत पद स्वार्थ सनी में रह गए। हे नाथ तुम मुझको छोड़ करके मत जाओ, मैं जीवित नहीं रहूंगी। आज परिवार वाले जग गए। क्या हुआ? भाई ने पूछा क्या हुआ बहन? अभी गोस्वामी जी आए थे, लेकिन ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया। आज गोस्वामी जी चले गए हैं, नाराज होकर गए हैं। आज गोस्वामी जी के पीछे उनका भाई रत्नावली का भाई जा रहा है। आज गोस्वामी जी कह रहे हैं देखो भैया, नर हरि कंचन कामनी इनते रहिए दूर, नर हरि कंचन कामनी इनते रहिए दूर, जो चाहे कल्याण निज राम दरस भरपूर। आज रत्नावली के भाई ने गोस्वामी जी के पैरों को पकड़ लिया है, चरणों में प्रणाम किया है। आज गोस्वामी जी कहने लगे भैया आज मैं अपनी धर्म पत्नी का बहुत एहसान मानता हूं, जो मुझे सोते हुए जगा दिया। 5 बरस गृह में रहे पत्नी में आसक्त, अपनी पत्नी के वचन पे जग से भये विरक्त। आज गोस्वामी जी अपने पत्नी के वचनों को सुनकर के विरक्त हो गए हैं। राम कृपा भव निशा सिरानी, जब राम जी की कृपा होती है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। आज भारत में भ्रमण किया, द्वारका, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम में जाकर के गोस्वामी जी ने भ्रमण किया और राम कथा की, राम जी की अलख जगाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।